2 पे भी क्लोरीन लग जाएगी, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी और 6। इसको बोलूंगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC। रिंग रहेगी फिर भी बीच में? हाँ, हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगी ना। ओके ओके, बॉन्ड वैसे ठीक। हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगी, अदरवाइज बेंजीन वर्ड का यूज ही क्यों करता। हाँ ठीक है। क्लियर है जी ये बात? हाँ जी। ओके, तो आज हम इसमें करेंगे नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन आपसे, मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो चैप्टर का बताया था, ठीक है जी। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फिनोल में और मिथेनॉल में डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा होनी चाहिए? किसकी ज्यादा होनी चाहिए और क्यों ज्यादा होनी चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं जी? फिनोल की ज्यादा होगी। ओके, चेक करते हैं जी। दिस इज फिनोल, दिस इज मिथेनॉल, ठीक है। अब कल जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फिनोल एंड मिथेनॉल। देखो, मिथेनॉल अल्कोहल है ना, मतलब जिस कार्बन से OH लगा है वो sp3 है, जबकि यहाँ पर जिस कार्बन से OH लगा है वो sp2। अब आपको पता है कि परसेंटेज एस करेक्टर किस में ज्यादा होगा? sp2 में, ठीक है जी। अब अगर sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। किसके कंपैरिजन में? sp3 के कंपैरिजन में। तो अगर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी कि ज्यादा? देखो, दो केस है, फिनोल में ये कार्बन sp2 है, जबकि अल्कोहल में ये कार्बन sp3, ठीक है। अब अगर परसेंटेज एस की बात करता हूं तो परसेंटेज एस यहाँ क्या है? ज्यादा है। कितना है? 33.33%, जबकि यहां पर परसेंटेज एस की बात करता हूं तो वो कितना है? 25%, ठीक। अब आपको पता है कि जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp2 कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप मेरे को बताओ कि किस बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी और किस में कम होगी? अरे अगर ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अपनी तरफ को नहीं खींच पाएगा उतना ज्यादा। अगर नहीं खींच पाएगा तो उस बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी, क्योंकि ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यहां पर क्या है? यहां पर ये sp3 है। अगर ये sp3 है तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उनको ऑक्सीजन अपनी तरफ को ज्यादा खींचेगा, जिस वजह से क्या होगा? यहां पर पोलैरिटी ज्यादा देखने को मिलेगी। और डाइपोल मूवमेंट क्या होती? किसी बॉन्ड की पोलैरिटी, ठीक है। तो किसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी इन दोनों में? आंसर इज मिथेनॉल। आपको ये बात क्लियर हुई? यस सर।
ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नोमेनक्लेचर देखेंगे, अलग अलग करके बताऊंगा। पहले अल्कोहल का बताऊंगा, फिर फिनोल का और फिर ईथर का। तो है हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है जी। अब ये सारी चीजें हम वैसे कर चुके हैं, बट आपको फिर भी कुछ चीजें इसमें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अल्कोहल है इस तरीके से। ठीक है जी, तो इसका नाम क्या रहेगा? कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम लिख देंगे और यहाँ पर इसका IUPAC नेम लिख देंगे। ठीक है जी, तो कॉमन नेम क्या रहने वाला है? N प्रोपाइल अल्कोहल। और IUPAC नेम क्या आएगा इसका? प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट आप मुझे बताना, का नाम बताओ। के बाद का नाम भी बताएंगे। Propane to oil, butane, heat with prop, but, all these are butane, with prop, बताओ जी, सेकंड का क्या नाम होगा? कॉमन नेम propane to oil. ओके, ये तो IUPAC नेम हो गया जी, प्रोपेन टू ओल। ठीक है, प्रोपेन टू ओल। अब ये कौन सा ग्रुप है जी? मैंने आपको इस ग्रुप के बारे में पहले भी बताया था। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोलता हूँ? यही ग्रुप इस क्वेश्चन में है। कौन सा ग्रुप है ये? आइसो प्रोपाइल है ना? तो दिस इज आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है जी, दिस इज आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, कॉमन। नेक्स्ट बताओ जल्दी से। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। तो 1 2 3 and 4, this is butane 1 ol, butane 1 ol, या कॉमन नाम आ जाएगा N ब्यूटाइल क्लोराइड, N ब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी ना, N ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को और कैसे देख सकते हो? यू कैन रिटन दिस इन दिस वे आल्सो, CH3 CH3 H3 और OH। तो इसकी नेमिंग यहां से होगी, देखो 1 2 3, दिस इज 2 मिथाइल। देखो दूसरे कार्बन पर मिथाइल लगा है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। 2 मिथाइल 3 कार्बन के लिए प्रोपेन 2 ओल। ठीक है जी, और अगर मैं इसका कॉमन नेम की बात करता हूं तो ये कौन सा ग्रुप होता है? दिस ग्रुप इज योर, अगर आपसे ये पूछ ले कोई कि ये कौन सा ग्रुप है तो आपका क्या आंसर होगा? व्हाट इज योर आंसर?
दिस इज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? दिस ग्रुप इज टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहाँ पे अगर OH लगा दूंगा तो उसको क्या बोलूंगा? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो कॉमन नेम क्या आ जाएगा इसका? टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप। दिस वन जी उसको इस तरीके से लिख सकते हो ना, मैंने आपको ये बॉन्ड लाइन नोटेशंस बहुत अच्छे से बताई हैं जी, है ना। यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी कार्बन। 1 2 3, ठीक है। सर प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। बिल्कुल सही बात है जी, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम इज ग्लिसरोल। कॉमन नेम इज ग्लिसरोल। ठीक है, इसको आप और कैसे लिख सकते हो? CH2OH, CHOH और CH2OH, एक ही बात है ये, है ना। This can be written like this also. क्लियर है ये बात? खेलो बेटा बाहर जाके। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको और देता हूँ, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा आपकी, आपने मुझे उनके आंसर्स बताने। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन इज उधर बड़ा वाला ले ले। पांच क्वेश्चन दे रहा हूँ जी आपको, इसके आंसर्स आपने मुझे वन बाय वन बताने। ठीक है, सर फर्स्ट तो साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है जी। फर्स्ट इज साइक्लोहेक्सेनोल। ये देखो 6 कार्बन है साइकिल में और OH ग्रुप लगा है, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है जी, नेक्स्ट 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। वाई 1 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग चलती है जी, नॉट 1 मिथाइल, 2 मिथाइल। 2 मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन है जी? 5 है, तो आ जाएगा साइक्लोपेंटेन। नेक्स्ट अगेन फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग चलेगी 1 2 3। अब 3 पे क्या जुड़ा है? ब्रोमो, तो 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल, तो इट इज 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेनोल। अच्छा अच्छी ठीक है, लिखी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हेक्स 1 इन 3 ओल। ठीक है जी, देखो नंबरिंग चलेगी, मैं दोनों तरह से आपको नंबरिंग करके बताता हूँ। अगर नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4
5 6, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को 3 नंबर आ रहा है। अगर दिस साइड से करता हूं 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही है? लेफ्ट से राइट वाली, है ना। लेफ्ट से राइट वाली नंबरिंग की तो मैंने देखा कि कितने कार्बन की चेन आ रही है, 6 कार्बन की चेन आ रही है, और तीसरे कार्बन पे क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप, और फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो दिस इज हेक्स फॉर 6 कार्बन, क्योंकि पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, पहले दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड है। सो हेक्स 1 इन, और 3 पे क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है, तो ओल आ जाए। तो हेक्स 1 इन 3 ओल। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। Eggs 1 in 4 प्रायोरिटी पहले हमेशा फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी। सर हेक्स 5 in 3 ओल। हमेशा ध्यान रखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर में फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है जी, तो हेक्स 3 ओल 5 in 3 ओल बिल्कुल सही है जी, हेक्स 5 in। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये रहा नॉमेनक्लेचर अल्कोहल्स का। अब कुछ हम नॉमेनक्लेचर फिनोल्स का इसमें देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईयूपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनोल्स। ठीक है जी, तो देखो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिनोल बोलते हैं, ये आप सबको पता है। दिस इज फिनोल। अब इसमें मैं अलग अलग ग्रुप लगा के देखता हूँ इसके नाम में क्या चेंज आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पर मैंने मिथाइल लगा दिया, तो आप इसकी नंबरिंग कैसे करोगे? देखो 1 2 2 पे क्या लगा है? मिथाइल लगा है, तो आप इसको बोलोगे 2 मिथाइल फिनोल। इन द सिमिलर वे अगर मैं ये मिथाइल जो है वो OH से थर्ड कार्बन पे लगा देता हूँ, तो 1 2 3, उसको आप क्या बोलोगे? 3 मिथाइल फिनोल। क्या बोलोगे आप इसको? 3 मिथाइल फिनोल। अब देखो एक और नाम भी है इसका, इसका कॉमन नेम भी है। देखो इसको बोलता हूं ऑर्थोक्रिसोल, इसका कॉमन नेम है, क्योंकि देखो OH के विद रिस्पेक्ट में CH3 ऑर्थो पे लगा है। अब यहाँ पर OH के विद रिस्पेक्ट में CH3 1 3 पोजीशंस आर मेटा विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो ये क्या बन जाएगा? दिस इज मेटा क्रिसोल। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको? सर क्या बोला आपने? 1 मिनट दोबारा से रिपीट करना। मैंने ये बोला जी कि जैसे मान लिया ये फिनोल है, अब इसके लिए तो ये पोजीशंस हैं वो ऑर्थो पोजीशंस हैं। मतलब अगर यहाँ पर मैं कोई ग्रुप लगाता हूं तो इस OH के विद रिस्पेक्ट में वो ऑर्थो होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलूंगा? 1 2 पोजीशंस। और यहाँ पर लगाता हूं तो मेटा होगा, मेटा को बोलूंगा 1 3, और यहाँ पर लगाता हूं तो उसको पैरा बोलूंगा। तो अब मैंने क्या किया कि जैसे ये फिनोल है, इसके सेकंड पोजीशन पे जो सेकंड कार्बन है उस पे मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो अब ये इसके क्या हो गया? ऑर्थो हो गया, तो उसका नाम क्या हो जाता है? ऑर्थोक्रिसोल। सिमिलरली अगर ये CH3 मेटा पे लगा होगा तो इसको बोलूंगा मेटाक्रिसोल। ये इसके कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम आपको पता है, 2 मिथाइल फिनोल 3 मिथाइल फिनोल। और अगर
ये CH3 ग्रुप इसके पैरा पोजीशन पे लगा है इस OH के, उसको बोलूंगा पैरा क्रिसोल। और आईयूपैक नेम क्या आएगा? 4 मिथाइल फिनोल। क्लियर है आपको ये बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं क्या करता हूं कि जहां पर मैंने CH3 ग्रुप लगाया था वहां पर अब मैं OH ग्रुप लगाना शुरू कर देता। तो देखना अब इसके नाम में क्या चेंज आएगा। आईयूपैक नेम बताओ। बेंजीन 1,2 डाइओल। देखो 1 2 बेंजीन 1,2 डाइओल इसका आईयूपैक नेम है। सिमिलरली अगले का आईयूपैक नेम क्या होगा? बेंजीन 1,3 डाइओल। एंड नेक्स्ट का क्या होगा? 1 2 3 4 बेंजीन 1,4 डाइओल। ठीक है जी बात। अब बात करता हूं आपसे इनके कॉमन नेम की। ठीक है, किसकी बात करता हूं? कॉमन नेम। तो जो फर्स्ट कंपाउंड है उसका कॉमन नेम है कैटिचोल। ठीक है, सेकंड का है रिसोर्सिनोल। कई बार ये पूछ लिए जाते हैं आपसे, मान ले कि रिसोर्सिनोल का आईयूपैक नेम पूछ ले या कैटिचोल का आईयूपैक नेम पूछ ले। और जो लास्ट है उसको बोलता हूं मैं क्विनोल। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? यस और नो? यस सर। यस सर। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, पिक्रिक एसिड। बताया था पिक्रिक एसिड, याद है आपको? पिक्रिक एसिड में दूसरे कार्बन पर नाइट्रो, फोर्थ कार्बन पर नाइट्रो और सिक्स्थ कार्बन पर NO2 ग्रुप जुड़ता है। इसका कॉमन नेम क्या है? पिक्रिक एसिड है। और इसका आईयूपैक नेम बताओ। देखो यहां से नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 2, 4, 6 3 बार लगे हैं NO2, तो ट्राई नाइट्रो तो लिखूंगा फिनोल। दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ पिक्रिक एसिड। क्या आपको ये बात क्लियर पीछे सबको? यस सर। ओके, अब कुछ क्वेश्चन आपसे और हैं तो मुझे सभी से आंसर चाहिए जी। ठीक है, क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन इज, खेलो 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 नहीं खेलो खेलो मुन्ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने जी। दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे देंगे, 2 क्वेश्चन फिर मैं आपको और दूंगा। Try to solve these questions.
हो गया जी? सर फर्स्ट का 3 मिथाइल ब्यूट 2 इनोल। बिल्कुल सही बात है जी। देखो कैसे ये नाम हुआ, कैसे नाम आया। यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है और यहाँ पर भी एक कार्बन। तो नंबरिंग चलेगी कहाँ से जी? फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। देखो 1 2 3 4। अब ये आ जाएगी एज ए साइड चेन, ठीक है? तो उसका नाम आ गया देखो 3 मिथाइल। इसके लिए बोला 3 मिथाइल। यहाँ पर CH3 होगा ना, इसकी वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं अपने आप। ओके 3 मिथाइल। अब पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। तो 4 के लिए लिख दिया जी ब्यूट, ठीक है? अब देखो दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 और पहले कार्बन पे OH लगा तो 1 ओल लिख दो या डायरेक्टली इनोल लिख दो, वो एक ही बात है। तो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ओल इसका आंसर है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट का आंसर देंगे जी सेकंड क्वेश्चन का। हेक्स 1 इन थियोल। 1 2 3। यस सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखो 1 2 3 4 5 6 के लिए लिख दिया हेक्स। पहले दूसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हेक्स 1 इन और तीसरे कार्बन पे OH लगा है तो हेक्स 1 इन 3 4। क्लियर है सबको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। सर 2 5 डाइनाइट्रोफिनोल। बिल्कुल ठीक है जी। देखो यहाँ से नंबरिंग चलेगी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है जी? दूसरे कार्बन पर NO2 जुड़ा हुआ है और पांचवों पे जुड़ा है तो 2,5 डाई नाइट्रो और फिनोल आ जाएगा साथ। नेक्स्ट बताएंगे, बहुत आसान है नेक्स्ट भी। सर 2 6 डाइमिथाइल फिनोल। बहुत सही, ठीक है जी। देखो एक साइड को नंबरिंग चलती है हमेशा, है ना? तो चाहे आप इसको इस तरीके से ले आओ या इस तरीके से नंबरिंग कर लो, सेम ही आने वाली है। मैं दोनों तरह से बता देता हूँ। मान लिया मैं ऐसे नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे मिथाइल आ रहा था और 6 पे मिथाइल आ रहा था। तो आप बोल रहे हो कि दूसरी तरफ से नंबरिंग करो, तो दूसरी तरफ से कर देते हैं जी। देखो 1 2 3 4 5 और 6, तब भी 2 पे भी मिथाइल आ रहा था और 6 पे भी मिथाइल आ रहा था, ठीक है? मतलब आप कहीं से भी नंबरिंग करो तो मतलब फंक्शन ये जो ग्रुप्स हैं, एक साइड चेन है, इनको नंबर सेम ही आने वाला है। सो 2,6 डाई मिथाइल और साथ में फिनोल। ठीक है जी? तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो क्या है इसके अंदर, पहले देखो खोल के, रेड रेड है। तो एक और क्वेश्चन करके बताओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट अगर आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। This is the question. वही है। हो गया? है बेटा, देखो जी, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है और एक कार्बन यहाँ पर है। तो
अगर नंबरिंग आप किसी भी तरीके से करते हो, लगने तेरे को, अगर यहाँ से कर रहे हो नंबरिंग तो 1 2 3, चाहे आप यहाँ से नंबरिंग करो, पर उसमें फर्क क्या होगा कि जो आपका ये साइड चेन है उसको नंबर बड़ा चला जाएगा, जबकि आपका जो OH ग्रुप है उसको फिर भी 2 ही नंबर मिलने वाला। देखो यहाँ से करके बता देता हूँ, 1 2 और 3। OH को तो 2 ही नंबर मिल रहा है, चाहे नंबरिंग इस तरीके से कर रहा हूँ या दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये कौन सा ग्रुप है? दिस ग्रुप इज योर फिनाइल ग्रुप। कौन से कार्बन से जुड़ा है? फर्स्ट से। सो 1 फिनाइल। ठीक है जी, कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो लिख दिया प्रोपेन, और 2 पे क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है तो 2 पे आ जाएगा ओल। तो दिस इज 1 फिनाइल प्रोपेन 2। क्या आपको ये बात क्लियर है? सर हमने यहाँ पर फिनाइल ग्रुप को प्रेफरेंस दी जब हमने ये नंबरिंग कर रहे थे। हमने इसको फिनाइल को प्रेफरेंस नहीं दी। मेरा बोलने का मतलब ये था, देखो मैं आपको ये चीज फिर से क्लियर करता हूँ, मैंने फिनाइल को बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी, मैंने OH को ही प्रेफरेंस देने की कोशिश की। बट जब मैंने नंबरिंग यहाँ से की, देखो यहाँ से नंबरिंग कर रहा था तो 1 2 और 3, ठीक है, तब भी मेरे जो ये OH ग्रुप है इसको 2 ही नंबर आ रहा था, और यहां से कर रहा था तब भी इसको 2 ही नंबर आ रहा था। तब जाके उस प्रायोरिटी के बेसिस पे मैंने इसको छोटा नंबर दे दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चाहे मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट कर रहा हूँ या राइट टू लेफ्ट कर रहा हूँ, वो 2 पे ही आ रहा है इस चक्कर में। ठीक है, फिर उस साइड से जब हम बंद कर रहे हैं तो फिनाइल भी आ जा रहा है सर ना? हाँ, वो लोएस्ट लोकेंट फॉलो हो जाएगा वहां पे, लोएस्ट लोकेंट रूल जी। नेक्स्ट हम इसमें अब देखते हैं ईथर का नोमेनक्लेचर। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा सबको, अल्कोहल और फिनोल का नोमेनक्लेचर। मैंने देखो क्वेश्चंस भी इसमें काफी सारे आपको आज करवा भी दिए है ना। तो नेक्स्ट है जी इसमें IUPAC nomenclature of ईथर। देखो ईथर मैंने आपको कल भी बताया था, इन जनरल ईथर को लिखता हूं ROR। इसको मैंने R डैश लिख दिया थोड़ी देर के लिए। R डैश इसलिए लिख दिया कि ये R और R डैश अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो इस पार्ट में बचेगा एल्कोक्सी, इस पार्ट को क्या बोलूंगा? एल्कोक्सी। और जो R वाला पार्ट बचा उसको बोलूंगा एल्केन। तो ईथर की नेमिंग कैसे होगी? एल्कोक्सी एल्केन, जिसमें जो आपका R होगा उसमें क्या होने चाहिए? मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, और R डैश मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन। अब इसका मतलब देखो क्या हुआ, वो मैं आपको एक एग्जांपल से ज्यादा क्लियर करता हूं। मान लिया कि मैं इस तरीके से लिख रहा हूं जी CH3OCH3, ठीक है। अब आपको पता है कि चाहे मैं R की बात करूं या R डैश की बात करूं, यहां पर दोनों सेम है, तो इसको मैंने मिथॉक्सी बोल दिया। अब देखो एक कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है एल्कोक्सी, इसको मिथॉक्सी बोलूंगा यहां पर, ठीक है, उसको बोला मिथॉक्सी। और एक कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलूंगा? मीथेन, उसका नाम आ जाएगा मिथॉक्सी मीथेन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? चलो एक और एग्जांपल देखो। यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे जी, CH3CH2OCH3। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम एल्केन वर्ड जो है ना वो उसके लिए यूज करेंगे जहां पर कार्बन चेन ज्यादा है। अब देखो ये सेंटर प्लेस हो गया, यहाँ इस तरफ को देखा मैंने तो इस तरफ को एक ही कार्बन है, इस तरफ को 2 कार्बन है, तो मतलब एल्केन यहाँ पर 2 कार्बन वाला लिया जाएगा। और CH3O ग्रुप को क्या बोल दूंगा मैं? मिथॉक्सी, है ना। तो नाम आ जाएगा मिथॉक्सी, और 2 कार्बन वाला एल्केन कौन सा होता है?
इथेन, तो नाम आ जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इथेन। क्या आपको ये बात क्लियर हुई जी? यस सर। ये सर ऊपर वाला थोड़ी सी जो ऊपर आपने भी मेंशन किया वो वाली स्क्रीन बताएंगे? ये आपने यहाँ पे बोला आर जो है सिंपल आर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड, अच्छा ओके। मतलब जो जिस पोर्शन को मैं एल्केन बोलूंगा ना उसमें ज्यादा कार्बन होनी चाहिए। जो फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया उसमें तो दोनों तरफ एक ही कार्बन था, तो जिस मर्जी को एल्कोक्सी बोल दो, जिस मर्जी को एल्केन बोल दो, तो मिथॉक्सी मीथेन है ना। बट नेक्स्ट एग्जांपल में एल्केन वहां बोलूंगा जहां पर 2 कार्बन है। ओके, नेक्स्ट और करते हैं जी कुछ क्वेश्चंस ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। अब मैंने यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप 1 से ज्यादा कर दिए, ठीक है। देखो इस तरफ को भी आपको एक मिथॉक्सी दिख रहा है, इस तरफ को भी आपको एक मिथॉक्सी दिख रहा है। इसको 1 कार्बन बोल दिया, इसको 2 कार्बन बोल दिया। तो देखो पहले कार्बन पे दूसरे कार्बन पे क्या लगाए हैं? मिथॉक्सी लगाए हैं। कितने लगाए हैं? 2 लगाए हैं। तो 1 2 डाया मिथॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा जी बताओ? इथेन। इथेन। दिस इज 1,2 डाई मिथॉक्सी। क्या आपको ये बात क्लियर है जी? यस और नो? तो इस तरीके से हम इसकी नेमिंग करते हैं जी ईथर की, ठीक है। एक एग्जांपल और करवाता हूं। आप अपने लेवल पे कोशिश करना, हो जाएगा ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं। हाँ जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। 2 मिथॉक्सी, हाँ जी 1 2 3 प्रोपेन। बिल्कुल सही है जी। देखो यहाँ से 1 2 3 आपने नेमिंग कर दी एल्केन वाले पोर्शन की, क्योंकि अब नेमिंग नंबरिंग इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि 2 से ज्यादा कार्बन है ना। अब दूसरे कार्बन पर क्या लगा है? एल्कोक्सी ग्रुप लगा है। कौन सा लगा है? एक कार्बन वाला लगा है, तो इसलिए इसको मिथॉक्सी बोलूंगा। और एल्केन वाला पोर्शन कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है, तो दिस इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है सबको ये बात? एक 2 एग्जांपल आपको और बता रहा हूं। मान लिया मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, तो उसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा मिथॉक्सी बेंजीन, और इसको एनिसोल भी बोलते हैं, ठीक है जी। एक और एग्जांपल, ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज इथॉक्सी। और ये कौन सा है? सॉरी यहाँ पर मैं बेंजीन नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ ये ही लगाना है, साइक्लोहेक्सेन। तो दिस इज इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अगर यहाँ पर बेंजीन लगाता तो उसको आप इथॉक्सी बेंजीन बोल देते जैसे मैंने पहले लगाया था, है ना। क्लियर है आपको ये बात? यस सर। तो ये रहा इसके नोमेनक्लेचर। मैंने आपको तीनों का नोमेनक्लेचर करवा दिया। कल फिर हम इसमें नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी डाउट है इस नोमेनक्लेचर में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।